दोस्तों, एक व्यक्ति सुबह सुबह घर से काम के लिए निकलता है, लेकिन शाम को जब काफी समय बीतने के बाद भी वापस नहीं लौटता है तो उसकी पत्नी अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। वो पूरे रात भर उसके बारे में जहां तहां पता लगाती है, अपने तरीका से छानबीन करती है, लेकिन ये देखते ही देखते पूरे रात बीत जाती है, लेकिन उसके पति का कुछ अता पता नहीं चलता है। अब अगले दिन सुबह सुबह जो महिला होती है, उसके घर परिवार का बाकी लोग होते हैं, उसे इस बात की सूचना देते हैं कि कल सुबह सुबह उसका पति बगल के गांव में काम करने के लिए गए थे, लेकिन शाम होने के बाद वो वापस नहीं लौटे। पूरे रात उसका इंतजार करती रही। अगले दिन का सुबह हो गया, लेकिन उसके पति का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब जैसे इस बात को उस महिला का ससुर सुनते हैं, वो भी अपने तरीका से अपने बेटे के बारे में पता लगाने का कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते उस दिन का भी पूरा दिन खत्म हो जाता है, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन उसके बेटा का कुछ अता पता नहीं चलता है। अब जो महिला का ससुर होते हैं वो थाने में चले जाते हैं और उसका जो बेटा होता है उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जब पुलिस वाले इस पूरे मामला के छानबीन करते हैं तो लगभग एक सप्ताह बीतने के बाद एक ऐसी घटना का खुलासा होती है, जिस हाल में वो व्यक्ति मिलता है, उस महिला का पति मिलता है, उसे जानने के बाद हर किसी का रोंगटे खड़ा हो गए। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस जमाने में जो पत्नी 7 जन्मों तक साथ निभाने का कसमें खाती है, कभी कभी वही पत्नी ऐसी ऐसी घटना का अंजाम देती है जिसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली, और इसी जिला में एक थाना लगता है भगवानपुर। इसी भगवानपुर थाने के अंतर्गत एक गांव है करहरी, और इसी करहरी गांव में एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था रघुनाथ शाह, और रघुनाथ शाह के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी, एक लौता उसका एक बेटा और उसकी 6 बेटियां थी। उसका जो बेटा था उसका नाम नितेश था। नितेश को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और आज से तकरीबन 6 साल पहले यानी साल 2019 में उसके बगल के ही गांव में एक लड़की थी नेहा कुमारी, उससे बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी। शादी के बाद दोस्तों इस 6 सालों में नितेश का 2 बेटी होती है, और अपने पूरे परिवार के साथ यानी अपने पत्नी, दोनों बच्चे और माता पिता के साथ बड़े ही प्यार से अपना जिंदगी जी रहे थे। नितेश का जो पिताजी थे वो पास कहीं एक शहर है हाजीपुर, उसी हाजीपुर में हलवाई का काम करता था। और इधर जो नितेश था वो भी अगल बगल के गांव में जाकर के जहां उसे काम मिलता था वहां जाता था, और वो भी हलवाई का काम करता था, और इसी से जो पैसा आता था इसी से लोग का परिवार चल रहा था। उसके ज़िंदगी में, उसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले यानी 20 तारीख को, 20 फरवरी 2025 को दिन, वो जो व्यक्ति होता है उसकी माँ होती है, वो कुंभ नहाने के लिए चली जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो नितेश था उस दिन उसे काम पे जाने का मन नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी थी उससे बहुत ज़्यादा जिद करती है कि आप काम पे चले जाइए। वो जो व्यक्ति होता है वो काम पर चले जाता है, लेकिन इसके बाद दोस्तों शाम को जो उसकी पत्नी थी अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका पति वहां से वापस नहीं लौटता है। अब जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है, पूरे रात भर अपने तरीका से उसके बारे में छानबीन करती है, उसके बारे में पता लगाती है, लेकिन देखते ही देखते पूरे रात बीत जाती है, लेकिन उसके पति का कुछ अता पता नहीं चलता है। अब अगले दिन सुबह सुबह जो महिला होती है वो अपने घर के जो बाकी लोग होते हैं उसे इस बात की सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे कल जो उसका पति है बगल के गांव है सीमा कल्याण, वो सीमा कल्याण काम के लिए गए हुए थे, लेकिन शाम को वहां से वापस नहीं लौटे, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अब जैसे इस बात को उस महिला का जो ससुर होता है जो कि हाजीपुर में हलवाई का काम कर रहा होता है, जब वो इस बात को सुनते हैं तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। वो अपने तरीका से अपने बेटा के बारे में पता लगाने का कोशिश करते हैं, जहां
जहां तहां उसके बारे में पता लगाते हैं, हर रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो पूरा दिन खत्म हो जाता है। पता लगाते लगाते पूरे रात बीत जाती है, लेकिन उसके बेटा के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। और इसके अगले दिन सुबह सुबह यानी 22 तारीख को उसके जो ससुर होते हैं वो थाने में चले जाते हैं और उसका बेटा जो नितेश होता है उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामला के छानबीन करने लगते हैं और सबसे पहले जो नितेश होता है और उसकी पत्नी नेहा होती है इस दोनों का कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। इसमें पुलिस वालों को एक बात पता चलता है कि जो नेहा थी वो एक व्यक्ति से अक्सर फोन से बातचीत किया करती थी और जिससे वो बात करती थी उसका नाम विशाल था। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस विशाल के बारे में पता लगाने का कोशिश कर रहा था और इसी बीच जो नेहा होती है वो जहर खा लेती है। फौरन ही नेहा को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, उसका इलाज चलने लगता है और इधर जो पुलिस वाले होते हैं उससे पता चलता है कि जो नेहा थी उसका विशाल से अफेयर था। अब पुलिस वाले वो जो विशाल होता है उसे हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को इसमें कुछ विशेष पता नहीं चलता है। अब पुलिस वाले जो नेहा होती है उसका इलाज चलने के बाद जब वो ठीक हो जाती है तो उसे भी हिरासत में लेते हैं और जब नेहा से सख्ती से पेश आते हैं, उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो नेहा होती है वो टूट जाती है और पुलिस वाले को सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल दोस्तों जो नेहा थी उसी के गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम विशाल था। वो विशाल से प्यार करने लगी थी। वो आए दिन चोरी चुप के उससे मिलती थी, उससे घंटों घंटों तक फोन से बातचीत किया करती थी। वो चोरी चुप के आए दिन जो विशाल था उससे मिला करती थी, उसके साथ वो रंगरलियां मनाती थी, लेकिन इस बात को किसी को कानों कान भनक नहीं थी। इसी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 20 फरवरी को दिन जो महिला होती है उसकी सास होती है वो कुंभ नहाने के लिए चली जाती है। इधर जो महिला थी उसका ससुर पास में हाजीपुर में वो हलवाई का काम कर रहा था, तो महिला सोचती है क्यों नहीं जो उसका पति है वो भी काम पर चले जाए तो अपने प्रेमी को बुला लेगी और उसके साथ घंटों तक रंगरलियां मनाएगी। और यही सोचकर उसका जो पति होता है उस दिन उससे काम पर जाने का मन नहीं था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जिद करती है और उससे काम पर भेज देती है। अब उसका पति था नितेश, वो काम पर चले जाता है और इधर जो नेहा होती है अपने प्रेमी विशाल को अपने घर पे बुला लेती है और इसके बाद दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के साथ रंगरलियां मारने लगते हैं। लेकिन शाम होती है और उसका जो पति होता है जब घर पे वापस आता है तो इस दोनों को आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के साथ ये सारी चीजें करते हुए देख लेता है और इसके बाद दोस्तों वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने पत्नी को भला भला समझने लगता है, उसे गालियां देने लगता है। और इसी बीच नेहा का जो प्रेमी होता है विशाल वो नितेश पे एक धारदार हथियार से हमला करता है। अब जो नितेश होता है वो लहूलुहान हो जाता है और वही जमीन पे गिर जाता है। और इसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी जो नेहा होती है और उसके पत्नी का प्रेमी विशाल होता है, ये दोनों मिलकर नितेश का गला काटता है और उसका गला काटने के बाद उसी रात को लगभग 150 मीटर दूरी पे एक कुआं होता है, उस कुआं में जा करके उसके लाश को उसी में फेंक देती है। और इसके बाद दोस्तों पूरे रात भर वो अपने पति के ढूंढने का नाटक करती है और अगले दिन जो होता है वही अपने ससुर को फोन करती है, अपने घर वाले को बताती है कि ऐसे ऐसे उसका पति है, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। शायद नेहा को लग रहा था कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन पुलिस वाले जब इस पूरे मामला के छानबीन करते हैं तो सारी सच्चाई सामने जाती है और जो नेहा होती है और उसका प्रेमी विशाल होता है उस दोनों पर इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? ऐसे ऐसे पत्नी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।